कार्यकर्ता कोई कैंडिडेट होंगे और जाकर के उनमें से नहीं हुए। हमारे सदर असदुद्दीन अवैसी साहब, अख्तरुल साहब ने हमारे जो विधायक थे शहनवाज उनको मिला, लेकिन हम लोगों को मेन वक्त पे छोड़ के वो भाग गए। ये बहुत ही गलत किए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे पार्टी को बहुत ही बड़ा झटका दिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। MIM के लोग जितने भी हैं वो मजबूत है, सख्त है, बहुत ही बेहतर है और वो कभी झूठते नहीं है। MIM के जितने भी लोग हैं वो वफादार है, गद्दार नहीं है। जो गद्दार थे वो निकल के चले गए, वफादार है जो अब भी मौजूद है, सीना ठोके हुए हैं। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब MIM पार्टी को जो चलाते हैं 65 साल से चलाते हैं और जाकर के उनको कोई सरकार में उसकी भागीदारी नहीं है, लेकिन वो अपने बल पे जितना करते हैं। और जब मैं MIM पार्टी से जुटा, हैदराबाद गया, दारुसलाम, मैंने वहां पे देखा कॉलेजेस बनाए हुए हैं, स्कूल बनाए हुए हैं, हॉस्पिटल बनाए हुए हैं और बच्चे को शिक्षा देते हैं, अपने पैसे से देते हैं और खाना राशन सब देते हैं। और मैंने देखा अगर कोई मदद करता है हिंदुस्तान के अंदर तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। मैंने उस चीज को देखा दारुसलाम में, मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन दारुसलाम मैंने जाकर के देखा कि सही में ऐसे लोगों की जरूरत है। और हमारे हिंदुस्तान में बहुत से मुसलमान सांसद हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाते हैं। जो सांसद है इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद से, और जाकर के हमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जब वो बोलते हैं तो दुश्मन कांपने लगता है, कांपने लगता है। और मैं जब MIM का वर्करी करता था, क्षेत्र में जाता था, जो कि हाट के लोगों से कहता था, माँ बहनों को कहते थे, वो माँ बहन किनको वोट दोगे इस बार? मीम को दोगे ना? नहीं, मीम को हम नहीं जानते हैं। किसको जानते हैं? वही जिसके सर में टोपी, लंबा सा आदमी, वो जाकर के जो बोलता है हमारे लिए बोलते हैं, धारा 370 के बारे में बोलते हैं और जाकर के हमारे 3 तलाक के बारे में बोलते हैं, शाहीन बाग में जो धरना दिए थे उनके बारे में बोलते हैं, बिल फाड़ने का काम किया हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। मैं उनको वोट देना चाहता हूँ, उनको वोट दिए थे, लेकिन ये 4 लोगों को वोट नहीं दिए थे जो हमारे पार्टी छोड़कर चले गए। धन्यवाद। नारे रोड पे रखे थे आप लोग बैठ जाए। तारी रसीम साहब जहाँ भी हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप बराए करम स्टेज पर तशरीफ ले आए। तारी रसीमुद्दीन साहब।
कारी जसीम साहब से मेरी गुजारिश है कि वो यहाँ आए। ज्वाइन होने के लिए बोल रहे हैं। भाई सब लोग बैठ जाए, इंशाल्लाह माहौल को साजगार बनाए और अपनी जगह पे बैठ जाए। कुर्सियां खाली हैं, बैठे। हज़रात मोहतरम, मुख्तसर प्रोग्राम है, आप लोग इधर आके बैठ जाएं, कुर्सियां खाली है, हवा है। आ जाइए इधर, आ जाइए आप लोग साथी सब इधर आ जाए, सामने आ जाइए। उधर कुर्सियां खाली है, आप लोग बैठ जाएं। ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं है, आप लोग इधर से आ जाइए, उधर बैठ जाइए, उधर से बैठ जाइए। कुर्सियां खाली है, कुर्सियां आपके इंतजार कर रही है। बैठ जाइए, इत्मीनान से सुन पाइएगा। हवा की स्टेज नहीं है, यहाँ पे भी थोड़ी हवा आने दीजिए। बैठ जाइए इत्मीनान से। बच्चों इधर आ जाओ, आप लोग आ जाइए, इधर दिखेंगे सर, दूर से दिख जाएंगे, बड़े लंबे चौड़े हैं। आइए बैठिए वहाँ, बैठ जाए सब साथी। वहाँ कुर्सियां खाली है, उधर और भी कुर्सियां आ रही है, बैठ जाए सब साथी, बैठ जाओ। कारी जसीम साहब, चलिए बैठिए सब, बैठ जाइए। बाद में लीजिएगा, फोटो वीडियो बाद में ले लीजिएगा, बाकी ये मीडिया वाले साथी यहीं से कवर कर लें। कारी जसीम साहब यहाँ आइए ना। हज़रात मोहतरम, बड़ी खुशी का मकाम है। ये उदा हाई स्कूल चौक उदा हाट के नाम से मशहूर है और हमारे ये दक्षिण एरिया का बहुत मशहूर जगह। यहाँ पर हमारे रियासती सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब तशरीफ फरमा है। इस वक्त हम लोग बहुत ज्यादा टूटे हुए दिल के साथ यहाँ पर हाजिर हो गए। यही वो जगह है जहाँ पर जो कि हाट की धरती में सबसे पहले हमारे कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का प्रोग्राम हुआ था। इस मुनासबत से हमने अपने रियासती सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब का भी यहीं पे प्रोग्राम रखा। जीत की आवाज यहीं से हुई थी और दूसरी बार इंशाअल्लाह जीत की आवाज यहीं से बुलंद होगी। इस मुनासबत से हमने और बहुत मेहनत और मशक्कत 2-3 दिनों के अंदर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए हुआ। पूरी टीम के साथ हमारे सदर मोहतरम आए हैं। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं सदर साहब की पूरी टीम का, एक एक फर्द का और आप सब साथियों का कि इस तपती हुई धूप में गर्मी में आप लोग यहाँ पर आए। क्या पैगाम हमें मिलता है? हमें एक तसल्ली की जरूरत है, हमें एक हमदर्दी की जरूरत है। हमने जो नहीं सोचा था वो हमारे साथ हुआ। लंबी चौड़ी बात न करते हुए मैं अपने सदर साहब से पहले हम अपने डिस्ट्रिक्ट अररिया के बड़े भाई और साबिक उम्मीदवार एमएलए मैं अपनी साथ में आए हुए इस पूरे प्रोग्राम को, पूरी टीम को लेकर हमारे मुखिया जनाब शाहबाज साहब पथरावाड़ी पंचायत, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए, वो कुछ देर अपनी बात पेश करें, उसके बाद फिर वहां से प्रोग्राम आगे आ जाए। मुखिया जी आइए, यहीं से शुरू कर दीजिए, यहीं से। आशिक बाबू पूरा प्रोग्राम कवर करो। अस्सलाम वालेकुम। जब हमारे यहाँ तो गर्मी को कोई जानता ही नहीं, हमारे अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब इतने मेहनत की, मशक्कत की है। खैर उस मेहनत मशक्कत करने के बाद जब टिकट की बारी आई तो मैं सीधा जानता हूँ क्योंकि मैं इसके साथ रहता हूँ। तो जब टिकट की बारी आई तो टिकट फिर बड़े हाथ पार्टी की जो समझ में आया, पार्टी ने किया अपना काम। फिर भी ये पार्टी के साथ खड़ा रहा उस वक्त तक कि चलो हमने इतने दिन मेहनत किया, अभी क्या करेंगे। लेकिन इनको अब सपोज कीजिए जो बंदा नहीं जाना तो बहुत ने उसको यहाँ तक कह दिया कि ये तो दलाल है, बिक गए, खत्म हो गया सब चीज।
ये तो इतने पैसे मिल गए, ये हो गया वो हो गया, ये सब भी खूब चला। ये सब चलने के बावजूद फिर भी इसने सबकी रुसवाई, जितनी भी बुराइयां हुआ, सबको आज तक झेलता रहा, पूरी इलाके को झेल रहा है, अपने आप को बहुत मतलब महसूस करके चलते रहा, जिसकी वजह से मैं खुद कहा इसको क्या भी मैं इनको छोड़ दीजिए, नहीं रहना, लेकिन इसने कहा नहीं ठीक है, आज हमारी अगर एक पैर में कीचड़ लग गया तो ऐसा नहीं है, कीचड़ को धोना है, हमें पार्टी नहीं छोड़ना है इतना जल्दी, पार्टी में हमें रहना है। तो ये वही रहा कि अंततः ये जैसे भी हुआ, और आप लोग भी जानते हैं कि अब ये जहां तक हुआ, जिसका भी हुआ, हर रोज ये जो भी हुआ ये किया बेचारे ने, जैसे हुआ। खैर बहरहाल अभी पार्टी को अब जाके पता चला कि नहीं, अब्दुल्ला सालिम कुछ और है, कोई और कुछ और था। कुछ आदमी होता है वो सिर्फ अपने फायदे को लिए अगर किसी का गला भी काटना पड़े तो वो काट सकता है, ऐसा भी है यहाँ पे। अगर लेकिन ये उसमें से नहीं है, अपना बेचारा उस समय भी टाइम बर्बाद किया, हम ही है सपोज कीजिए, कितना दिन बर्बाद कर सकते हैं अपना घर का काम करके, लेकिन इसने किया, 5 साल चला, उसके बावजूद ये आज तक चल ही रहा। फिर इसको लगा कि नहीं, हमें पार्टी को फिर संभालना है, एक बार पार्टी बिगड़ गई है बहुत बुरा तरीका से, तो सबसे पहले इसका विरोधी मैं ही बना था, लेकिन इसे मुझे समझाया, बोला नहीं, अगर शाम को हम इधर उधर हो जाए तो क्या सुबह से घर छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा घर है, ये हमारा जमीन है। तो अब हम लोगों को इसके साथ साथ कि चलिए इसके, अब हम लोगों के ऊपर तो क्या है, कोई दाग नहीं लगा, इसके ऊपर इतना बड़ा दाग लगाया, सब कुछ किया, इसके ऊपर यह भी आरोप लगाया कितना पैसा में से टिकट बेच दिया, ये भी बोला गया, हमारे सामने बोला इसको टिकट बेच दिया इसने। ये बेचारे जो कि हाथ में कैसे जीते हैं वो तो फिर अल्लाह ही जानता है, यही जानता है। आज हम अब्दुल इमाम साहब के सामने बोल रहे हैं बात, जिस दिन ये टिकट के लिए गया था आधे रास्ते में गाड़ी घूम गया, हम लोगों का सबका गाड़ी वहां तक नहीं पहुंचा, गाड़ी हम खुद घूम गए, क्या करने चाहते हो। लेकिन आज फिर एक जोश जगा है, एक उम्मीद हुआ है कि हमारी पार्टी फिर आ रही है, और इंशाल्लाह इस बार अच्छा सोच समझ के फैसला लेगा पार्टी, और हमारे अब्दुल्ला सालिम साहब को उस लायक समझे हमारी पार्टी, और इंशाल्लाह आप लोग भी जानते हैं कि जो कि हाथ में यही ऐसा शख्स बंदा है जो कि आज तक किसी चीज का परवाह नहीं किया, धूल मिट्टी रेत में हम लोग के साथ चलते रहता, और इंशाल्लाह हम लोग सब आदमी दिल से इसका साथ देंगे, यही उम्मीद से हम लोग आए हैं, और एक बार बना के इसको भी देखेंगे। आज यहाँ हम लोग का पैदा होने से पहले से राजनीति चलता है, क्या क्या हो रहा है सबको पता है, एक बार बदलेंगे, लाने की कोशिश करेंगे, और आएगा तो इंसान पता भी चलेगा तब ना कि वो पहले अच्छा किया कि ये पहले अच्छा करेगा। जब हम लोग नेता बदलेंगे तभी पता चलेगा, नेता नहीं बदलेगा, एक इधर बदलेगा बस पता चलेगा, कहीं पता नहीं चलेगा। इसीलिए इसी बात से मैं बात को खत्म करता हूँ, और हजरत अपना बात रखे, क्योंकि इस मोटर में हजरत को बात रखनी चाहिए जो कि इसका चरित्र पे दाग लगा है, ये बात जरूर रखिए अवाम के बीच में। अस्सलाम वालेकुम। मैं माजरत खा हूँ जनाब सदर साहब का कि प्रोग्राम जिस अंदाज में हमको पेश करना था, बाज़ाब्ता स्टेज वगैरह बनता, उस हिसाब से, क्योंकि गर्मी है, मैं खुद प्रोग्राम में जाता हूँ मुझे पता है, लेकिन चूंकि एक मुख्तसर से वक्त में हमें अपनी बात कहनी थी, और खुसूसन सदर साहब आप हमारे जितने भी ये टोटल वर्कर यहाँ पर मौजूद हैं, पार्टी के हर एक पंचायत से 2-2, 3-3 साथी आए, सब नरपतगंज रानीगंज से लोग आए, वाईसी से लोग बाइक लेकर के आए, यहाँ पर पहुंचे। एक हसरत है, एक मतलब क्या हो गया है, उस चीज को सुनने के लिए आपसे बस एक मरहम चाहते हैं, इंशाअल्लाह आप देंगे सबको। मैं माजरत खा हूँ, उस नज्म के साथ प्रोग्राम नहीं हो पा रहा है, लेकिन बैरिकेड जब आदमी आवाज बुलंद करता है तो उसको किसी हाईवे की जरूरत नहीं होती, किसी स्टेज की जरूरत नहीं होती। मैं अपनी बात भी अखीर के अंदर रखूंगा। मैं अब चाहता हूँ कि यहाँ से आगे हम अपने जो कि हाथ ये अररिया ब्लॉक के एक बहुत ही जिम्मेदार साथी जनाब हाफिज जसीम साहब वो आए, वो भी अपनी बात थोड़ी देर में रखें, लोगों के साथ रख चुके हैं, वो रख चुके हैं। चलिए आप लोगों को हाथ भी करना, हम लोगों को नमाज भी पढ़नी, तो मैं अब डायरेक्ट चलता हूँ हमारे अररिया विधानसभा से
साबिक जो प्रत्याशी और उम्मीदवार रहे थे मजलिस के, और बहुत लंबा टाइम तक हमारी सदारत भी उन्होंने की थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जनाब बड़े भाई राशिद अनवर साहब का, कि वो भी अपनी बात रखेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह फिर और आगे प्रोग्राम चलेगा। उदाहरण के इस ऐतिहासिक जगह पर मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हुए हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष आली जनाब अख्तर ईमान साहब, जो कि हाल प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष जनाब मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब, अररिया से आए हुए हमारे तमाम साथी, और यहाँ पे मौजूद आप तमाम लोगों का हम अपने दिल की गहराई से खैर मकदम करते हैं। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस जमात का नाम है जो कभी डरती और घबराती नहीं, बल्कि जालिमों की आंख में आंख मिलाकर बात करने वाली जमात का नाम मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हमारे कौमी सदर और हमारे रियासती सदर, इन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने उस सलाहियत बख्शा है कि जब ये हमारे में खड़े होकर बोलते हैं तो सामने वाले की बोलती बंद हो जाती है। 2015 के बाद से जब हमारे सदर जनाब अख्तर ईमान साहब इस पार्टी को लेकर सीमांचल में आए, लोग जान नहीं रहे थे इसको। इनकी मेहनत, इनकी कोशिश लगातार जारी रही, जबकि जिस पार्टी में ये थे वो पार्टी इक़्तिदार में थी, मगर कौम के लिए कुछ करने का जज्बा इनके अंदर में था। सीमांचल की बदहाली का दर्द इनके सीने में दफन था। इनको ये लग रहा था कि हम जहां पर हैं वो हमारे लिए मुनासिब नहीं है। हम एक ऐसी पार्टी को लेके आए जो सीमांचल के मुसलमानों और मजलूमों के लिए आवाज बुलंद करे। इसी तर्ज पर इस पार्टी को लाया गया, लोगों के बीच जा जाकर मजलिस के पैगाम को पहुंचाया गया, और एक वक्त जब आया कि मजलिस कामयाब हुई, मस्जिद पर लोगों ने भरोसा दिखाया, जताया, तो फिर आपने देखा कि यहाँ के कुछ लोग जिनको और दीगर पार्टियों ने टिकट नहीं दिया, हम लोगों ने उनका दामन थामा कि वो आए, क्योंकि पहले भी वो इसमें थे, आएंगे तो हमारी मजबूती बढ़ेगी। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ता का भी हक मारा गया, मगर उनका हक मरने का वजह यह था कि हम जब ताकत में आएंगे, हमारा मकसद किसी को एमएलए एमपी बनाना नहीं था, हमारी पार्टी का मकसद एक गूंगे के मुंह में जबान देने का काम था। मगर आपने देखा कि जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल से कामयाब हुई तो कुछ लोगों ने एक साजिश रचा, दूसरे पार्टी के लोगों ने ऐसी साजिश की कि हमारे ही मजलिस के तमाम विधायकों को लेकर चले गए। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि हक और सच का रास्ता बड़ा दुश्वारी भरा होता है। बहुत दुश्वारियां आती हैं, बहुत तकलीफात का सामना करना पड़ता है, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस जमात का नाम है जो डरने और घबराने वाली जमात नहीं है। ये फिर से उठेगी और मेहनत करेगी। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला हमारे 5 एमएलए थे, आने वाले वक्त में 25 से 30 एमएलए हमारे बिहार के होंगे। हम लोगों की कोशिशें, मेहनत जारी है, और मैं मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन अररिया से चुनाव लड़ा,
जनाब अख्तुल ईमान साहब की बहुत बड़ी कुर्बानी रही कि उन्होंने मुझे टिकट दिया और मैं पहली बार चुनाव लड़ा तो तीसरे स्थान पर रहा। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला मैं भी जब कामयाब हो जाऊंगा, और अगर मैं कामयाब हो भी जाता इस बार भी, तो यकीन मानिए ये सारे के सारे लोग चले गए थे, मगर मैं अपनी जमीन का सौदा नहीं करता। मैं कल भी अब्दुल ईमान साहब के पीछे खड़ा था और आज भी पीछे खड़ा था। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, आप तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं हमारे सदर मोहतरम को सुनने के लिए, इसलिए मैं आपका ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहूंगा, मगर मैं आप तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि बहुत सारी बातें आती है, इनको जहन से निकालना है, मजलिस के लिए मेहनत करना है। जिस तरीके से आप लोगों ने मेहनत करके सीमांचल में एक बड़ी कामयाबी की, उसी तरीके से आप लोग मेहनत के लिए अब लग जाइए, और आने वाले वक्त में भी बहुत समय बाकी है, बहुत वक्त बाकी है। इंशाअल्लाह ताला आपकी मेहनत और आपकी कोशिशों से मजलिस कामयाब होगी, और जिन लोगों ने मजलिस के दामन को छोड़कर दूसरी तरफ गए हैं, वक्त उनका फैसला करेगा, आप उनका फैसला करिए। इन सब बातों के साथ मैं आपकी बातें खत्म करता हूँ। शुक्रिया। हज़रात मोहतरम, कुछ देर के अंदर मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। बस मेरे बाद आप जिस शख्सियत के इंतजार में बैठे हैं, इंशाअल्लाह वो आपको सुनाएंगे अपनी बात। उसके बाद फिर हम लोग असर की नमाज पढ़ गए, इंशाअल्लाह प्रोग्राम मजलिस बर्खास्त हो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार की धरती पर पहचान कराने वाली शख्सियत हमारे बीच जनाब अख्तुल ईमान साहब, रियासती सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से वो विधायक भी हैं, एमएलए हैं, अमोर विधानसभा से। हम लोगों को भी शौक हुआ, हमने भी मजलिस ज्वाइन की राशिद भाई के हाथ पे। पहले से मुअत्तक़िद था मैं, हमने मेंबरशिप हासिल की 2.5 साल या 3 साल तकरीबन, जो कि हाथ के एक गाँव। जब मैंने ऑफिस की बुनियाद डाली थी बेबरा चौक में, तो 2 या 3 आदमी पोस्टर देखकर बैरिस्टर साहब के, अख्तुल ईमान साहब के और AIMIM का लोग हंसते थे कि मौलाना ये क्या लेकर आप आए। यहाँ तक कि हमारे फादर इन लॉ, मतलब मेरा ससुर, हमसे ये बोलता था कि आप पागल हो गए, इस पार्टी को एक वोट लोग नहीं देने वाला। हमने कहा कि मेरा दिल कहता है कि मुस्तकबिल में, पिछला जो विधानसभा गया वो उस वक्त मुस्तकबिल ही था, मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह ये पार्टी जो कि हाथ से जरूर कामयाब हो। हमने उसी आस्था पे काम शुरू किया हजरात मोहतरम। और मैं समझता हूं कि जो कि विधानसभा में 30 और 30 पंचायत है, हर एक पंचायत में तकरीबन 1 से 2 कमेटी बन चुकी थी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और एक गांव घर जाकर के मजलिस का पैगाम, एक उम्मीद थी हमको। क्यों? क्योंकि जिनकी गुलामी हम पिछले 70 साल से, आजादी के बाद से लेकर बहुत सारी पार्टियां आई, अभी बढ़ चढ़ कर जिन्हें हम सेक्युलर, जबरदस्ती सेक्युलर का लेवल थोपने चले हैं नहीं, थोप रहे हैं, वो उनके भी दामन थामे हमने कुछ दिनों तक, कई साल, कई मरतबा उनकी सरकार रही बिहार में। लेकिन जब हमने देखा कि हमारे हक की जब बात आती है तो सब बिल में छुप जाते हैं, कोई हमारे लिए आवाज बुलंद नहीं करते। एक प्लेटफॉर्म है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, पार्लियामेंट हो, जहां पे भी हो, वो हमारे लिए तर्जमानी करते हैं। कम से कम इतने सदियों के बाद अगर कोई एक लीडर खड़ा हुआ है तो उसकी आवाज को मजबूत करनी चाहिए। मेरे दिल में ये पैदा हुआ, यहाँ तक के एक बहुत बड़े शायर दिल खैराबादी साहब, वो क्या बोलता है, मौलाना अब्दुल्ला के सामने MIM का अगर बुराई करोगे, उसका कल्बी रिश्ता किसी से होता है, उसका रूहानी रिश्ता है MIM। वो सोयो तकरीर कर चुका है, जलसे के मंच में मुझे मना कर दिया जाता था कि आप मजलिस के लिए, अवैसी साहब के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी ऊपर वाले के तरफ से शायद कोई बात थी, इशारों में मजलिस की तर्जमानी
कुर्बानी मैं कर देता था वहां पे। क्यों मैं कहता था कि लोगों भारत के अंदर आपके इस वक्त की जरूरत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मेरे कहते जो कि हाथ में बहुत सारी और परेशानियां सामने आई आ सकती है और आती है, पुराने नेताओं को पता है जल्दी यहाँ उभर नहीं सकता कोई, कौन सी ताकत है यहाँ पर। मेरे कहते मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इलेक्शन का जमाना आया और भी दावेदार थे, मैं भी दावेदार था। हमने कहा कि चलो भाई मौका अच्छा मिला है, यहाँ तक के सदर साहब को भी हमने लेटर भी लिखा। हमने कहा कि सर क़यादत मैं चाहता हूँ मेरे हाथ में आए, और जो कि हाथ में लोगों का मिजाज बन चुका है, मैं इंशाअल्लाह जीत की कामयाबी आपके जीत इंशाअल्लाह यहाँ से हासिल करूंगा। आप टिकट हमको दीजिए, कामयाबी मैं आपको दिलाऊंगा, ये मैं कसम खाकर कहता हूँ, मुझे अल्लाह की जात पर भरोसा। मेरे कह बातें हुई, सब कुछ हुए, बहुत उतल पुतल हुआ, और यहाँ से हमारे जो अभी मौजूदा अभी साबिक जो विधायक हैं मजलिस के थे, मजलिस के प्लेटफॉर्म से जीते वो, अभी वो चले गए हैं किसी और पार्टी में, तो उनका टिकट नहीं कटा था। लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट था बैठा हुआ कि आरजेडी से टिकट जनाब शाहनवाज साहब को दिया जाएगा, और एमआईएम का मौलाना अब्दुल्ला को, और जदयू से मुर्शिद साहब आए, ये बिल्कुल बना हुआ था। लेकिन राजनीति उसी को बोलते हैं जो 1 घंटे के अंदर में समीकरण चेंज हो जाता, वही यहाँ पे हुआ। सरफराज साहब को उनको आरजेडी का मिल गया, शाहनवाज साहब बीच में अकेले पड़ गए, मुर्शिद साहब की जगह पे वहाँ बीजेपी का कैंडिडेट को दे दिया गया। अब बात मैं भी ससोपंज में मैं तैयारी भी कर रहा था कि भाई मैं लड़ूंगा, क्योंकि यहाँ से कोई और है नहीं। मैडम थी गुलशन आरा, मेरे कह उनका भी नाम था, हम दोनों दावेदार थे। तो चलिए, लोगों को ये दिमाग में बैठा हुआ था क्या मौलाना को टिकट मिलने वाला। मेरे जवाब में, मेरी बात में बहुत सारे आपके सवाल का जवाब है। मैं क्लियर खोल कर कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, मैं वो बात बताना चाहता हूँ जिसका लिंक आज से मैं जोड़ूंगा। तैयारी हो रही है, सब कुछ ठीक, पेपर वगैरह तैयार किए जा रहे हैं। अब बात शाहनवाज साहब का टिकट जैसे कटता है तो फौरन आकर के मशवरा करते हैं। उनके वर्करों ने कहा कि अगर आप जीत चाहते हैं तो आप एमआईएम का टिकट लेकर के आए। लेकिन एमआईएम के लिए मौलाना अब्दुल्ला साहब मजबूत कैंडिडेट हैं, कैडर हैं, और वही इसलिए कि उनके सामने में भी कोई नहीं है, मैडम है और मौलाना अब्दुल्ला है, दोनों में से किसी को पार्टी पानी। मेरे कहने की बातें जब चल रही थी तो उनके कुछ वर्कर आए हमारे सामने, बल्कि नाम लेना चाहता हूं मैं उनका, हमारे बड़े भाई अब्दुल वदूद साहब भी पहुंचे, और यहाँ पर आसपास में भी वो एक भाई साहब है, हाफिज साहब, हाफिज शाहबाज साहब, मेरे दोस्त भी क्लास में, वो भी पहुंचे, कई लोग पहुंचे। यहाँ तक के भाई अब्दुल वदूद साहब रो रहे थे। उन्होंने कहा कि मौलाना आप सिर्फ सपोर्ट कीजिए, आप जो कहेंगे जो कि हाथ में वो होगा। जो भी उनकी भावना जुड़ा था उन्होंने कहा। हमने कहा कि देखिए भाई साहब, ऐसा है, दर्द हमको भी आपका टिकट कटा, लेकिन एक बात मैं कहता हूं कि मैं एमआईएम का दावेदार था, मैं रहूंगा, मैं अपना टिकट आपको नहीं दे सकता। अगर आपको राब्ता करना है, कुछ कहना है, आप जाइए, अब्दुल इमाम साहब हैं, यासुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उन सब से आप जाके राब्ता कीजिए। मैं एक वर्कर हूँ, पार्टी का जो फैसला होगा सर आंखों पर होगा, मैं इलेक्शन जो कि हाथ से लड़ूंगा। बहुत कोशिशें की, मरहूम हाजी साहब, मरहूम मुखिया कौसर साहब, वो भी आए, मेहनतें की, कोशिश की, एमआईएम के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी कोशिशें आई। देखा कि भाई चूंकि तस्लीम साहब हमारे सीमांचल के लिए उन्होंने बहुत तत्वकाल की, उन्होंने सीमांचल बल्कि ये सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन जिसमें बैठ के जाते हैं उन्हीं की मशक्कत है, और भी बहुत सारी चीजें, आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला शख्स मरहूम तस्लीम साहब थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। सीमांचल गांधी का लक़ब मिला, लेकिन हम आज उनकी कुर्बानी को या उनकी क़यादत को या उनकी सियासत की कायदाना सियासत को हम भुला चुके। हम कदमों में पड़ जाते हैं जाके लोग, इस हैसियत की हमारी सियासत हो गई। इसलिए तस्लीम साहब से सबक लेने की जरूरत है उनकी जिंदगी से। फैसला हुआ, हमें सदर साहब ने बुलाया, कहा कि मौलाना ऐसा ऐसा सिचुएशन है, हम मजबूत कैंडिडेट चाहते हैं, जो कि हाट विधानसभा में मजबूत कैंडिडेट चाहते हैं, टिकट तो आपका है, आप क्या फैसला करते हैं। हमने कहा कि सर पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किया हमने, बाकी जिनको आप टिकट देंगे आप वादा कर लीजिए क्या वो यहाँ वो काम करेंगे, मजलिस को बदनाम तो नहीं होने देंगे, मजलिस जिस नाम से जानी जाती वो चीज नहीं होनी चाहिए। हमने ये भी कहा कि सर मैं लड़ूंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं है कि वहां से कुछ भला होगा, हमको उम्मीद नहीं है सर, मैं लड़ूंगा, मेरे लिए टिकट फाइनल कीजिए। हम रो करके आए, कहां पर, जहां पर सदर साहब बुलाए हम वहां से रो करके आए, इसलिए दर्द को लेकर कि हो सकता है कि
कहीं और चला जाए टिकट। और जिसलिए हम आवाज बुलंद करते थे कि बोलने वाला असदुद्दीन ओवैसी और यहाँ बिहार में चीखने वाला बिहार विधानसभा में अख्तरुल ईमान साहब, मौलाना अब्दुल्ला भी होगा तो क्या बातें बनेंगी जनाब, कहीं और गलत हाथ में इख्तियार न चला जाए। सर, जब टिकट दे दिया गया हमारे बड़े भाई शाहनवाज साहब को, जब मैं प्रचार करने के लिए पहुंचा हूं, लोग गालियां देते थे मुझे, अब्दुल्ला, मौलाना अब्दुल्ला, आपने क्यों टिकट बेचा, आपने क्यों उनके आज कल तक आपके विरोध में थे। यहाँ तक कि जोकीहाट में परमिशन नहीं मिलता था प्रोग्राम का, ढेले के खेत में आप प्रोग्राम करते थे, भूल गए। आज आपको टिकट लेकर आपको अपने पीछे लगाते। हमने कहा कि सर, हम किसी नेता को नहीं देख रहे हैं, हम मजलिस को देखते हैं और मजलिस से कल भी लगा हम मजलिस के मजबूत कामयाब करेंगे। हमारी ये मिशन और हमारा ये नारा। लोगों ने गालियां सामने दी है जनाब, गालियों को बर्दाश्त करके सर को झुकाकर, यही डुमरिया बस्ती है। पूरी टीम, पूरी बस्ती एक तरफ थी, लेकिन जब टिकट किसी और को मिला तो अब्दुल्ला सालिम को सबसे ज्यादा गालियां दिया जाती। मैंने ये गाली बर्दाश्त की सिर्फ इसलिए कि पार्टी का फैसला हुआ। जब मैं भी जिद में अड़ गया, मैंने सोचा कि अगर टिकट नहीं मिलेगा मैं विधानसभा लड़ूंगा और अलग से हमें बात करने दीजिए, हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे। वीडियो बनाइए, वीडियो बनाइए। हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे, किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे। वीडियो सबका बना लीजिए, वीडियो सबका बना लीजिए। हम किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं। पहली बात सुन लीजिए, आप लोग देख रहे हैं किसी के खिलाफ बात नहीं हो रही है, लेकिन ये प्रोग्राम नहीं करने ऊपर किसी के खिलाफ बात नहीं हो रही। वीडियो बनाइए भैया, वीडियो बातन कीजिए, छोड़िए तो भाई। दंगाई लोग हैं, पार्टी भी दंगाई है। किसका होगा? भाई विधायक जी, आप लोग प्रशासन को कंटिन्यू वीडियो होना चाहिए भैया। प्रशासन को बुलाइए।
दरअसल यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था अख्तरुल ईमान साहब का। जितने भी लोग लाइव हैं आपको बता देना चाहता हूँ, अख्तरुल ईमान साहब का प्रोग्राम हो रहा था जोकी हाट के उदा हाट में, और कुछ लोगों ने आकर जो है इस पर विवाद किया। बुजुर्गों नौजवानों और अजीजों, आपके पास में स्विच है, स्विच दीजिए ना। नहीं स्विच नहीं है, ये सब माइक लाइव। अरे ये सब माइक भाइयों, नौजवान और हम इस वक्त आप लोग देखिए यहाँ पे विवाद हो गया। नौजवानों और अजीजों, इस वक्त हम लोग एक जमहूरी मुल्क में जमहूरी अंदाज से एक प्रोग्राम में हम लोग आए हुए हैं, और मामला ये है कि हर पार्टी को अपना काम करने का हक है। और मैं समझता हूँ कि जनाबे तस्लीमुद्दीन साहब का ये इलाका रहा है, और ये सोची समझी साजिश के तहत इस प्रोग्राम को नाकाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं MIM के हर एक वर्कर को ये कहता हूँ कि आपको कहीं से भी मायूस नहीं होना है। जिसने पार्टी को धोखा दिया है उसका आवाम इंसाफ करेगी। हमको एक एक फर्द तक जाना है, और हमको फिर से यहाँ पर अपनी बिखरी हुई ताकत को एकजा करना है और अपना वर्कर को खड़ा करना है। हम किसी एक फर्द के खिलाफ नहीं है, हम निजाम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारी जो लड़ाई है, अगर आपको जो कुछ करना है, नहीं, आपको जो कुछ करना है आप कर सकते हैं। मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। आपको जो कुछ करना है आप कर सकते हैं, लेकिन ये अगर बात करनी हो ये तरीका नहीं होगा। हम बात करने आए अपने लोगों से, उन्हें करने दीजिए। उनका जो तरीका है वो जाने। हमारा जो तरीका है वो हम ये कर रहे हैं कि हम अपने वर्कर को ये कहना चाह रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी उठे ही है जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए, हक व अदालत और इंसाफ की लड़ाई के लिए। तो हमने ये जाना है कि निजाम के खिलाफ जब भी लड़ाई लड़ी जाती है तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है। हमें उस तकलीफ से कोई क्लिक करते हम अपने वर्कर को कहते हैं कि आप अपना हौसला बुलंद रखिए, अपनी लड़ाई हिम्मत से लड़िए, और किसी के कहने पर कुछ नहीं करने जाना है। आज अगर प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम भी अपना तारुफ कर रहे हैं, वो अगर प्रोग्राम करा रहे हैं तो वो भी अपना तारुफ करा रहे हैं कि उनके प्रोग्राम कराने का तरीका क्या है। और इसके माने ये है कि इस इलाके में अब तक लोगों की आवाज दबाई गई है, लोगों को बोलने नहीं दिया गया है। इसके माने आज भी हक की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि इसका फैसला आवाम पर छोड़ दीजिए, है ना। आप लोगों को इसके मामले में कोई रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक मामला है, तस्लीमुद्दीन साहब हमारे सियासी उस्ताद रहे हैं, हम उनकी इज्जत और तौकीर करते रहे हैं। उनके बेटे के बारे में उनकी माँ ने टिकट तलब किया, हमने उस खातून की इज्जत की थी। अगर शाहनवाज साहब आज चले गए हैं, मुझको इसका कोई गम नहीं है। लोग आते और जाते रहेंगे, पार्टी कभी खत्म और तबाह होने वाली नहीं होगी। बल्कि मैं तो आपको ये कहता हूँ कि जनाब तस्लीमुद्दीन साहब ने ही MIM में हमारी मदद की थी, और जब 2015 का इलेक्शन लड़ रहा था, बावजूद है कि हम उस्ताद और शागिर्द के दरमियान में इख्तलाफ था, लेकिन उस शख्स ने हमारी पूरी हिमायत की थी। और आज मैं समझता हूँ कि तस्लीमुद्दीन साहब ने लड़ने का जो हौसला दिया था, उस हौसले को लोगों ने कमजोर किया है। और तस्लीमुद्दीन साहब ने कहा दुश्मन की आंखों में आंख डालकर बात करो। और तस्लीमुद्दीन साहब के साहबजादे कहाँ झुक गए हैं। मैं समझता हूँ कि आप और हम नहीं, तस्लीमुद्दीन साहब की रूह परेशान होती होगी कि हमने जिस बेटे को शेर की तरह आंख मिलाकर बात करने के बाद कही, वो कहाँ झुक गया है, उसको सदमा और अफसोस हुआ। इनको जो करना है वो करें, क्योंकि हम लोगों को प्रोग्राम यहाँ पर संजीदगी से करना था। इनका तौर तरीका लड़ने का है, झगड़ने का है। आपको कतई मायूस होने की जरूरत नहीं है।
सियासी जिंदगी में इससे भी बड़े हालात आते हैं, उनका मुकाबला करना चाहिए। हम अपने पार्टी के वर्करों से कहेंगे, आप संयम नहीं खोइए, आप सब्र के साथ, आप इस्तक़लाल के साथ, आप इत्मीनान के साथ अपना काम करते रहिए। हम किसी फर्द से लड़ने नहीं आए, हम लड़ने आए हैं उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने अक़लियतों की हकमारी की है, जिसने सीमांचल की तरक्की होने नहीं दी है। हम सीमांचल की तरक्की के लिए, गरीब और मजदूरों के हक के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए आप लोगों को कहीं से घबराने की जरूरत नहीं है। इन लोगों ने माइक वगैरह चुके तार वार छुड़ा दिया है, इसलिए प्रोग्राम वैसे भी चुके 1 घंटे का प्रोग्राम था, मेरे सारे लोगों ने सारी बातें कही हैं। मैं यही कहूंगा कि आखिर वक्त में इन लोगों ने जो हालात बना दिए हैं, इसका सदमा और तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी अदालत आवाम की अदालत है। आवाम चाहती है तो आंखों पर बैठाती है, और यही देखिए, असल में यहाँ पे कुछ लोगों ने जो है इस प्रोग्राम का मुखालिफ किया, चिल्लाया, माइक को एक तोड़ दिया, वही कारण से प्रोग्राम यहीं से खत्म होता है।